हे हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है लीज फाइनेंसिंग। ठीक है, हम इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी मीनिंग्स क्या होती हैं, इसके यहाँ पर अभी क्या बोल सकते हैं और इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, इसके फीचर्स क्या होंगे, ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। इसके अलावा ये टॉपिक जो है वो काफ़ी वास्ट है, वो धीरे धीरे पार्ट्स में हम कवर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लीज की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, लीज का मतलब अब यहाँ पर क्या होता है, लीज का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या दिया रहता है ना, कुछ टर्म्स रहते हैं। टर्म्स देने की वजह से क्या होगा, एक पार्टी जो है वो अग्री करता है कि वो रेंट पे देगा। क्या रेंट पे देगा? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती है, मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, इसमें हर कोई चीज़ हो सकती है जो ओन करता है दूसरे पार्टी। ठीक है, मतलब एक पार्टी जो है उसके पास ये असेट है, वो ओनर है। ठीक है, वो ओनर है, वो सामने वाले को यूज़ करने के लिए देगा रेंट के जैसे। ठीक है, वो ओनर उसे पास नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको क्या देगा, रेंट पे यूज़ करने के लिए देगा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं लीज। अब इसके बारे में और थोड़ा समझेंगे। लीज जो है उसको हम कैसे बोल सकते हैं, एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है किसके बीच में? लेजर के बीच में और लीजी के बीच में। अब लीजर कौन होता है? लीजर होता है ओनर ऑफ द असेट। ठीक है, और लीजी कौन होता है? यूजर ऑफ द असेट। इन दोनों टर्म्स को आप गड़बड़ में मत लेना, एकदम सिंप्लीफाइड है। लीजर ओनर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लीजी कौन होता है? यूजर होता है। अब इसमें होता क्या है, लीजर जो है वो परचेज करता है असेट। ठीक है, वो परचेज करता है असेट किसके लिए? लीजी के लिए। वो ऐसे ही नहीं परचेज करके रख देगा कि कोई आएगा मेरे से खरीदेगा या कोई रेंट पे लेगा, लीज पे लेगा, नहीं। लीजी जाता है, राइट, लीजी यानी जिसको चाहिए वो जाता है लीजर के पास और उसको बोलता है कि देख मुझे असेट चाहिए, ये मैं उसकी जगह पे तुझे रेंटल्स वगैरह दे दूंगा। तो इस केस में क्या करता है, इस केस में जो है वो लेजर जो है वो लीजी को एसेट लेकर देता है। ठीक है, और लीजी उसकी जगह पर क्या पे करता है? लीजी उसकी जगह पे करता है पीरियोडिकल पेमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिकल पेमेंट्स वो देता है, पीरियोडिकल पेमेंट्स देता है। उसको हम क्या क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं लीज रेंटल्स और उसको हम बोलते हैं मिनिमम लीज पेमेंट्स। ठीक है, अब लीजिंग जो है वो बेनिफिशियल होता है दोनों पार्टीज़ को। दोनों पार्टीज़ को कैसे हो जाएगा? देखो, जो ओनर है यानी लीजर, वो क्या करेगा, टैक्स बेनिफिट में दिखा देगा डेप्रीसिएशन, कि मेरा असेट है, डेप्रीसिएशन मैं इसका काट रहा हूँ तो मेरी इनकम कम हो गई। मेरी इनकम अगर कम हो गई तो मैं क्या करूँगी, टैक्स भी कम पे करूँगी। ठीक है, अगर यहाँ पर लीजी क्या दिखाएगा, लीजी दिखाएगा कि मैं रेंट पे कर रहा हूँ। अगर वो अब रेंट पे कर रहा है तो दिखाएगा मेरी इनकम कम हो गई। इनकम कम हो गई तो इसकी भी टैक्स कम, इसकी भी टैक्स कम। तो दोनों ने अपना मतलब के लिए क्या कर दिया, दिखा दिया कि हमारे पास टैक्स बेनिफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद फीचर्स देखते हैं। इसके फीचर्स होते हैं लीजी के, ये सारे जो आपने मीनिंग पढ़ी ना, ये सारे के सारे वही उसके फीचर्स है। अब यहाँ पे लीजी क्या होता है, लीजी जो है, देखो लीज फाइनेंस होता क्या है, लीज फाइनेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। ये हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा। ठीक है, इसके अंदर दो पार्टीज होते हैं, ये भी हमने पढ़ा, कौन? लीजर और लीजी। ठीक है, अब इक्विपमेंट जो है वो कौन खरीदता है? वो खरीदता है लीजर। क्यों? क्योंकि ये ओनर होता है। और यहाँ पर किसके रिक्वेस्ट पे खरीदता है? वो लीजी के रिक्वेस्ट पे खरीदता है। अब जो लीज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये लाइफ टाइम नहीं चलता है, ये कुछ सालों के लिए होता है। जब तक लीजी को लगता है कि उसको कुछ मशीनरी वगैरह चाहिए 3 साल 2 साल के लिए यूज़ करने के लिए, और उसके पास पैसे नहीं है या फिलहाल वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है लेने के लिए, तो फिलहाल उसको क्या चाहिए, असेट चाहिए, तो वो यूज़ करने के लिए वो थोड़े टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब जो है लीजी जो है वो यूज़ करता है इक्विपमेंट, उसने ही लिया है, रेंट वो पर भर रहा है, तो अभी यहाँ पर वो यूज़ भी वही करेगा। लीजी जो है वही बोला है यहाँ पे, अगर वो अभी यूज़ कर रहा है उसके जगह पर वो क्या भरता है, लीज रेंटल्स भरता है लीजर को। ठीक है, सिंपल है। अब उसके आगे हम जाते हैं। यहाँ पर अब देखो, ऑपरेटिंग लीज है और यहाँ पे फिनेंस लीज है। अब लीज के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये दो सबसे मेजर टाइप्स है और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, आपको बोल दिया जाएगा कि लीज और लीजिंग के जो दो मेन टाइप्स होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप ये लिख सकते हो। अब ओनरशिप की बात करें। ठीक है, अब ऑपरेटिंग लीज अगर मैं बोल दूँ, ऑपरेटिंग लीज और फिनेंशियल लीज, इन दोनों में देखो, इसको मीनिंग अलग अलग से बताने से बेटर मैं इसको एक साथ बता दूंगी तो आपको समझ में भी आती जाएगा, साथ ही साथ इनको डिफ्रेंशिएट करना भी थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ओनरशिप, ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है कि लीजर के पास ओनरशिप होती है। लीजर कौन होता है? जो ओनर रहता है, बराबर, वो ओनर रहता है तो उसके पास रहेगा। यहाँ पे फिनेंशियल लीज में क्या होता है, वो टाइम के एंड पर, ठीक है, एंड पर लीज पीरियड जैसे ही खत्म हो जाएगा वो असेट किसके पास चला जाएगा?
लीजी के पास चला जाएगा। ठीक है, हम ऐसी लीज को जिसमें ओनरशिप लास्ट में एंड में ट्रांसफ़र हो जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, फिनेंशियल लीज। ठीक है, अब यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड्स, अब एक असेट है उसके कुछ रिस्क है और रिवॉर्ड्स होते हैं। तो अब ये ओनर है, राइट, तो ओनर है तो रिस्क का जो रहेगा वो भी सब इसको ही बियर करना है, यानी लीजर बियर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिनेंशियल लीज में ओनर एंड में कौन हो जाता है, लीजी हो जाता है, तो वो सारे जो रिस्क है रिवॉर्ड है वो भी इसके ही हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद परचेज ऑप्शन की बात की गई है। परचेज ऑप्शन में देखो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज में परचेज का ऑप्शन ही नहीं होता है, आप परचेज करते ही नहीं हो, आप 2 साल असेट यूज़ कर दिया, आपने रिटर्न कर दिया। लेकिन फिनेंशियल लीज में क्या होता है कि आपके पास, लीजी के पास क्या होता है, एक परचेज ऑप्शन अपने पास रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद रनिंग कॉस्ट टू लीजी। रनिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अगर एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है उसको चलाना है तो उसके कुछ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होंगे, बराबर, उसके कुछ और खर्चे हो सकते हैं, तो वो सारे खर्चे बियर कौन करेगा। ठीक है, वो सारे खर्चे यहाँ पे लीजी जो है उससे रिलेटेड देखना है। ऑपरेटिंग लीज में ओनर कौन है, लीजर है ओनर, तो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी यही बियर करेगा, राइट। तो यहाँ पे लीजी को नो रनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ठीक है, मैं इसको ज़रा हटा देती हूँ तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, लीजी को कोई भी रनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं, क्यों, क्योंकि वो ओनर ही नहीं है, ओनर अपना खर्चा खुद जानेगा। अब फिनेंशियल लीज में ओनर बन सकता है लास्ट में, तो ये रनिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो सब इसमें बियर यही करता है और ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब टैक्स बेनिफिट टू लीजी। ठीक है, अब लीजी डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो ओनर नहीं है। तो यहाँ पे लीजी से रिलेटेड ही है कि लीजी डेप्रीसिएशन देख सकता है, नहीं। लेकिन यहाँ पर फिनेंशियल लीज में वो ओनर बन जाएगा। अब ओनर बन जाएगा तो वो यहाँ पे इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन दोनों ले सकता है क्लेम। अब आप बोलोगे इंटरेस्ट क्यों, क्योंकि जो लीजर है, लीजी जो है वो रेंटल्स पे करेगा, राइट, लीजी रेंटल्स पे करेगा। लेकिन अगर वो ओनर बनना चाहता है तो जब वो कुछ अमाउंट पे करेगा तो वो उसके एक तरीके से लीज रेंट नहीं बिहेव करेंगी, वो क्या बिहेव करेंगी, इंटरेस्ट बिहेव करेंगी। ठीक है, क्लियर है, ये सब चीज़ें एकदम बेसिक है। ये टॉपिक जो है, ये डिस्टिंग्विश, ये मत भूलना बिल्कुल भी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा इसके कुछ 1-2 पार्ट्स और डाल दूंगी, वो भी अच्छे से देखना, तो ये क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो प्लीज़, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, घर पे बैठे बैठे सबका रिवीजन वगैरह हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।